हेलो हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम, तो चलें शुरू करते हैं। हिस्ट्री में हिकमा विद जूही, नो योर रूट्स, विद माय को होस्ट डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी। एंड आज का ये जो एपिसोड है ये भी पिछले 2 एपिसोड्स की कंटिन्यूशन में है, बिकॉज हमने 50th एपिसोड को थोड़ा स्पेशल बनाने की कोशिश की एंड वी इनवाइटेड पद्मश्री शिव निर्मोही जी, जिनको हम अपनी जम्मू की डुग्गर की हिस्ट्री का एनसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं। सो उनसे हमने जो भी बातचीत की वो अलग अलग पार्ट्स में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन और इसमें डुग्गर के बारे में, डोगरा के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बात होने वाली है। एंड वन मोर थिंग कि बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड आप डोगरी, गोजरी, पहाड़ी, पुंछी और कुछ और इस तरह की लैंग्वेजेस सीख लेंगे, दैट टू विद इन अ मिनट और टू। सो वो कैसे होगा वो आप जब वीडियो देखेंगे पता चलेगा। सो लेट्स एंजॉय। जम्मू में हम बस ये देखते हैं कि शायद राजमा चावल कलाड़ी हो गई, बस ये ही हमारी हेरिटेज है। तो उस पर सर को मैं बोलूँगी कि सर एक दो बातें इस पर बताएं कि हम डोगरा जो हमारी यंगर जनरेशन है कि हम, बिकॉज आपको अपनी रूट्स बड़ी फर्म करनी है, तो वो उसकी कहाँ देखें हम जी। स्टूडेंट मैं मैडम जी आपसे ये कहूँगा, संस्कृति हमारी एक ही है, वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति। हम सभी उसमें पले हैं, बड़े हैं। लेकिन साथ साथ क्या होता है कि कुछ भौगोलिक, कुछ सांस्कृतिक, कुछ आंचलिक परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे भूगोलिक कारण जो हैं, यूपी जो है वो गर्म है, कश्मीर ठंडा है, तो ये होगा कि वहाँ के लोगों की वेशभूषा अलग होगी। ठंडे जो इलाके हैं उनकी वेशभूषा जो अलग होगी। जो गर्म इलाकों में रहते हैं उनका खाना अलग होगा। जो पहाड़ों में रहते हैं उनका खाना जो है वो अलग होगा। इस तरह से क्या होता है कि कुछ स्थानीय परंपराएं भी होती हैं। वैदिक परंपराएं तो हैं, उनका निर्वहन पूरा का पूरा भारत का रहा है। मान लो कि हमारे जो लोक देवता हैं, वो लोक देवता डोगरों के डुग्गर तक ही सीमित है। अगर हमारा बाबा जित्तो है तो बाबा जित्तो डोगरों का देवता है। रणपत है वो हमारा डोगरों का देवता है। उसने एक जागृति लाई है, जित्तो ने किसानों को जगाया है। रणपत जो है उसे एक न्याय व्यवस्था के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। बाबा मल है या दूसरे हैं, ये हमारी संस्कृति की देन है। दूसरा क्या है कि डोगरों में 3 बातें आपको दिखाई देगी। पहली बात यह है, ये अदम्य उत्साही है, युद्ध वीर है, देशभक्त है, राष्ट्रवादी है। आज दिन तक डोगरे युद्धों से भागे नहीं हैं, प्राण उत्सर्ग कर दिए, लेकिन युद्ध भूमि में जा तो शहीद होकर के आए, या युद्ध जीत करके आए। डोगरा जो हैं उनमें क्या है, इतने ज़्यादा वो स्वावलंबी हैं। अगर उनको भूखा भी रहना पड़े तो भूखा रह करके युद्ध करते रहे हैं। हमने विदेशों में भी युद्ध लड़े हैं, हमने देश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ी है, हमने मुगलों के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ी है। डोगरों में क्या है, श्रीमान जो है ना वो बड़ा हो गया है, वो स्वतंत्रता प्रिय है, वो आज़ादी की लड़ाई चाहते हैं। लेकिन उनमें जो एक संस्कृत का श्लोक है, आपने सुना भी होगा, संघष्टम संबद्धम संभोमनांति जानताम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। संघष्टम, हम एक संघ की तरह रहेंगे, इकट्ठे मिल करके रहेंगे। ये बात डोगरे में है। संबद्धम, हमारी वाणी एक जैसी होगी, ये बात आपको डोगरे में है। हम चलेंगे, इकट्ठा चलेंगे। हम एक को दर्द है, पीड़ा है, तो वो पीड़ा दूसरे को महसूस होगी। एक को खुशी है तो उस होगी। अगर डोगरों में एक गांव में एक लड़का कियास करता है तो पूरा गांव झूमता है। वो कहता है हमारे गांव का लड़का है, हमारा लड़का है। ये बात दूसरी जगहों पर सुनाई आपको नहीं दिखाई देगी। वो लगेगा कि हमें क्या है, वो उसका लड़का है। नहीं, ये कहते हैं ये हम सब का लड़का है। फिर दूसरा यह है, इनमें मेल जोल बहुत ज़्यादा है। ये पर्व होते हैं, इकट्ठे मनाते हैं, लड़कियाँ इकट्ठे मनाती हैं, लड़के इकट्ठे मनाते। मेल जोल जो है ना डोगरों में बहुत ज़्यादा। जहाँ तक खाने पीने का संबंध है वो भूगोलिक है। जैसे जहाँ मक्की होती है तो बहुत से लोग जो थे, हम भी पहले 8 महीने मक्की खाया करते थे, वो आदमी को पुष्ट करती है। जहाँ पर क्या था कि हम रोटी के साथ लस्सी का इस्तेमाल करते थे, गड़वा गड़वा लस्सी पी जाते थे, उससे हमें ऊर्जा मिलती थी। इसमें कोई बुराई की बात नहीं थी। हमारे जो जहाँ पर जो अन्न होता था
है दालें जो होती थी, कुल्थ होते थे, जरौंगी होती थी, जो स्थानीय थी वही हम खाते पीते थे। तो इस तरह से ये था कि हमारा जो जीवन शैली जो थी ना, ये बाकी वालों से भूगोलिक दृष्टि से अलग रही है। हमारे जो जात्रा महोत्सव होते हैं, दिन को भी होते हैं, रात्रि को भी होते हैं, हम सभी बड़े उत्साह के साथ, जोश के साथ उसमें भाग लेते हैं। हमारे अपने नृत्य हैं, कुटीर नृत्य हमारा अपना है, पर उसमें कोई पंजाबी का असर नहीं है। हमारे वस्त्र हैं, कपड़े हैं, ये बिल्कुल अपने ढंग के हैं। गहना पहनते हैं हम, लंबी कमीज पहनते हैं, सिर पर पगड़ी होती है, तो ये हमारा अपना। नारियाँ जो हैं वो उनका अपना, वो सूत्र पहनती हैं, लंबी कमीज पहनती हैं, दुपट्टा लेती हैं। पहाड़ों में अगर जाएँ, बर्फ़ पड़ती है तो वो टोपी जैसी लगा लेती हैं। और ये गुजरों का जो वेशभूषा है वो थोड़ी सी अलग भी है। और जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ जाएंगे वो ऊन के कपड़ों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे। इस तरह से जो स्थानीय संस्कृति जो होती है ना, उसमें क्या होता है, वही उनकी संस्कृति कहलाती है। जो लोग मेले होते हैं, लोग देवते होते हैं, लोग पर्व होते हैं, वो हमारी संस्कृति की एक पहचान बन जाते हैं। और फिर हमारी धरोहर होती है, हमारे लोक गीत होते हैं, लोक संगीत होता है, उसको हम अपनी धरोहर मान करके आगे चलते हैं। हमारे अपने भी वीर पुरुष होते हैं, हमारे भी परोपकारी व्यक्ति होते हैं, हमारे भी समाज सेवक होते हैं, वो हमारे आदर्श बन जाते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डोगरा कौन होता है, आप कैसे डिफाइन करेंगे? कुछ ऐसा है कि हमें 11वीं शताब्दी में ये जो चंबा है ना, वहाँ भूरी सिंह म्यूजियम है, वहाँ कुछ अभिलेख मिले हैं। उसमें दुर्गर जाति आती है, दुर्गर, उसका उल्लेख हुआ है। एक तो ये माना जाता है जो दुर्गर जाति थी उसी का ये शब्द जो है ना डोगरा बना है, दुर्ग जाति से। उसमें और भी जातियों के नाम आ जाते हैं। उन्होंने आक्रमण किया था चंबे पर, तो वो ये मानते हैं कि वो दुर्गर जो थे ना वही डोगरा है। ठीक, राजस्थानी में जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं ना, उनको डुग्गर कहते हैं, डुंगर कहते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग जो थे ना, राजस्थान के लोग, मुगल काल में या बाद में जब इन पहाड़ी इलाकों में आए तो उन्होंने क्या किया कि इसका नाम डुग्गर डाला, डुग्गर डाला। कुछ ऐसे स्थान हैं जम्मू प्रांत में, जैसे डग्गर, डुग्गर, ये अब भी हैं, वो सोली की तरफ है। कुछ कहते हैं कि नहीं, द्विगर से डुग्गर बना है, एक सुमिसर था और दूसरा मानसर था। ये जो इलाका था इसको हम डुग्गर मानते रहे। फिर एक ये आ जाता है कि रावी से लेकर के चिराव नदी के बीच का जो इलाका था, दारव जो था, दारव से डुग्गर शब्द बना है। इसके आगे जो था वो अविसार आ जाता है। कई कहते हैं नहीं, जहाँ दुर्गा का वास था, दुर्गा का लोग पूजा करते थे, दुर्गा के पूजक थे, दुर्गा से दुर्गा पूजकों को डोगरा कहा गया। इस तरह से भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न बातें हैं, राय हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डोगरा जाति जो है वो मोटे तौर पर, ऐसे तो हम ये मानते हैं कि हिमाचल के लोग जो हैं वो भी डोगरा हैं, ये होशियारपुर के लोग जो हैं ये भी डोगरा हैं, ये जो गुरदासपुर के लोग हैं ये भी डोगरा हैं, पाकिस्तान में शक्करगढ़ के लोग जो हैं वो भी डोगरा हैं, वो डोगरी बोलते हैं। जो डोगरी भाषा बोलता है तो वो डोगरा है। अब ये आ जाता है कि भूगोलिक कारण, राजनीतिक कारण बनते रहे। कभी डोगरों का विस्तार दूर दूर तक रहा, कभी वो सीमित हो गया। अब विद्वान यही मानते हैं कि जो जम्मू प्रांत है यही डुग्गर का पर्यायवाची है। मतलब डुग्गर सिर्फ वो नहीं है जहाँ पे टिपिकली डोगरी बोली जाती है, हाँ, जो बाकी भी हमारी वो मिलती जुलती भाषाएं हैं, वो भाषाएं हैं, जब बोली हैं, उपबोलियाँ जो उपबोली है। उपबोलियाँ साथ में कल्चरल बाउंड्री होती है वो हाँ, डिफरेंट है, देखिए और ना, जो पॉलिटिकल बाउंड्री है वैसे वो देखिए ना, different है। एक बात मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि पटवारी है, रजौरी पुलिस की, जिसको हम पहाड़ी कहते हैं, उसमें क्या है, हिंदी का जो का के की है संबंध कारक, डोगरी में वो बन जाता है दा दे दी, दा दे दी। पहाड़ी में वो बन जाता है ना ने नहीं।
जब आप जोरी पुंछ में जाएंगे, डोगरी में कहें मून दा जालत, उठे वहाँ पर आपने कहना मून ना जालत, मून दी कुड़ी मून नी कुड़ी, मून दा घर मून ना कर। ये यानी कि सिर्फ क्या होगा, संबंध करके होगा थोड़ा सा। अगर आप बुधवा की तरफ जाएंगे, वो जो है ना दादे दी, वो रा रे री में बदल जाएगा। तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे, मोड़ घर मोड़ री कुड़ी मोड़ को मोड़ा। अच्छा, जब आप गोजरी में आएंगे, वो जो इकारांत हैं, जैसे घोड़ा, उसको उकारांत करेंगे। घोड़े का बना देंगे आप घोड़ो, मूढ़े का बना देंगे मूढ़ो, मूढ़ो आयो, मेरा घोड़ो लायो। अच्छा, अगर आप बोधली में जाएंगे तो वहाँ ताती बन जाएगा। तो ये भाषा बोलियाँ जो होती हैं ना, ये उपभाषाएं जो होती हैं ना, इनका रूप स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहता है। आपने जैसे बताया, मुझे लग रहा है अब तो मुझे ये सारी भाषाएं आ जाएंगी, मेरा थोड़ा सा चेंज करना मैं तो यही करता हूँ ना, मैं जब गुजरों में जाता हूँ तो मैं वहाँ पर जाकर के डोगरी या हिंदी नहीं बोलता हूँ, मैं गोजरी बोलता हूँ। मैं कहता यो चौधरी यो थारो घर, थारे घर में कौन, तो यो मैनू तो शाह है थे, मैनू तो ढूंढा खा दे। तो वो सोचा ये अपना ही आदमी है। अगर मैं बुधवा में जाता हूँ, बुधवाई में बात करता हूँ, वो कहता है ये अपना आदमी है। जोरी पुंछ पे जाओ, उनके साथ बात करो, वो भाषा आदमी को मिलाती है। अब मैं कलकत्ता में था, बंगाल में था, वहाँ पर जो मुझे पंजाबी मिले तो प्रॉब्लम आ जाती थी। तो मैं पंजाबियों से बात करता, सरदार जी गल सुनो कि मैं उत्थे जाना है विक्टोरिया क्लास, मैं कि गड्डी पकड़ा, मैं कहना बल 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 मैं तो आपे गड्डी से चलाना। तो यानी कि भाषा जो होती है ये जोड़ती है, ये बहुत जोड़ती है। ये यहाँ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर क्या था कि बनारस यूनिवर्सिटी के बाहर 2-3 सरदारों की दुकानें थी। बाकी वाले जाते थे कुछ करने के लिए, वो इनकार कर देते थे। मैं जब पंजाबी में बात करता था, वो कहते आओ जी बैठो जी, पानी पियो जी, चाय पियो जी, वो मेरा हाल चाल पूछते थे। भाषा तो आदमी को बहुत ज़्यादा सर, और ख़त्म करने से पहले ना मैं आपको बोलूँगी कि 2 वर्ड्स आप ना, जम्मू की जो विमेन है ना, जम्मू की जो विमेन है, उनके ऊपर कोई कहानी नहीं है, कोई कहानी नहीं, औरत ही कोई कहानी नहीं लिखता है, पर आपने एक किताब लिखी है, तो आप सिर्फ कुछ वर्ड्स उसके लिए बोलेंगे कि कैसे जम्मू की औरतों की कहानी बनाई जाए, कैसे उनका नैरेटिव क्रिएट किया जाए। सर जी, पहली बात यह है, मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, मैंने एक लोकगीत पढ़ा 1990 में। तू सुत्ती खलक जगाई न रातू शेरनी है, तो दित्ती चनानी जगाई न रातू शेरनी है। मेरे दिमाग में जब आया कि ये नरातू कौन है जिसके बारे में इतने गीत लिखे गए हैं। और गीत लिखा था दिनोई पंत ने। दिनोई पंत से मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुझे पता है कि वो सुधमा देव में अभी जीवित है, नरातू अभी जीवित है। फिर मैंने क्या किया, मैं बीएड कॉलेज में था, तो मैंने मन बनाया कि अब मैं नरातू को मिलना है। मुझे लगने लगा कि मेरी पत्नी भी जम्मू में ही थी, तो मैंने इसको कहा कि मैंने अब आपको तीर्थ यात्रा करानी है, बहुत दिन हो गए आप तीर्थ करने के, बहाना भी चाहिए था वहाँ जाने का। मैंने कहा चलो आपको मैं सुधमा देव ले चलता हूँ। जब हम सुधमा देव में पहुँचे तो गाड़ी मिल गई हमें लाठी की, हम लाठी चले गए। लाठी में मुझे मेरा एक स्टूडेंट मिल गया मकबूल, वो बीएड कॉलेज में मेरा स्टूडेंट था, उसने मेरे रहने का इंतज़ाम कर दिया। वापसी पर हम आ गए सुधमा देव। सुधमा देव में जब हम आए तो मैं इसका नरातू का घर पूछते पूछते चला गया। नरातू दिनों जीवित थी, फोटो भी था। ये जो है ना वाइस चांसलर हमारे कश्मीरी पंडित थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, एमा। उसके बाप का नाम था काशीनाथ एमा। ठीक, काशीनाथ एमा ने जिन्होंने एजिटेशन को कवर किया था। ब्रिटिश अखबार निकलती थी, ब्रिटिश अखबार में नरातू का फोटो छपा था। अब मुझे लगने लगा कि ये इतनी इम्पोर्टेंट लेडी है, तो इसको हाईलाइट क्यों नहीं किया गया है। मैं चला गया उसके घर। जब मैं चला गया, जा कर के मैंने उसका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद उन दिनों कश्मीर टाइम्स का वो निकला करता था डोगरी का,
एक पेज निकलता था। मैंने नरातु देवी पर लेख लिखा, शराजा के लिए लिखा, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। वेदराही ने भी बहुत पसंद किया, उसने फिल्म बनाने का फैसला किया। उन दिनों मिलिटेंसी थी, एक्टर नहीं माने। जब नरातु का करेक्टर मेरे पास आया तो मैंने काफ़ी हाईलाइट किया। मैंने कहा मैं और भी ढूंढता हूँ ऐसी औरतें। फिर मैं किश्तवाड़ में था, वहाँ कोको देवी का वर्णन आया। कोको देवी ने मुगलों के खिलाफ जंग लड़ी थी। मुझे लगने लगा ये तो वीरांगनाएं हैं, इनको तो इतिहास में कोई जगह नहीं मिली है। फिर मैंने डुग्गर का इतिहास भी लिख रहा था और भी किताबें थी। फिर मैं कांड छांड की। फिर मैं वहाँ गया राजस्थान में, वहाँ पर राजस्थान की वीरांगनाएं पुस्तक मैंने देखी, उससे मैं प्रेरित हुआ। फिर मैंने इनको गांव-गांव में ढूंढना शुरू किया। जहाँ पर मैं सेमिनार आयोजित करता, वहाँ पर मैं क्या करता था कि ढूंढता था कि जहाँ कौन कौन सी हुई है। तो मन में आया, किताब बन गई। जब अब देखो मैं किताब लिख रहा हूँ सिराज पर, ठीक। वहाँ एक जगह है जोधपुर, वहाँ का मुझे कोई आदमी नहीं मिला। उधमपुर की एक लड़की है, उसकी शादी हुई है जोधपुर में। मैंने इनसे नंबर लिया, अपनी पत्नी के फ़ोन से किया, पत्नी के फ़ोन से उसने नहीं उठाया। इन्होंने किया तो उसने कहा हाँ, फिर उसने मुझसे फ़ोन किया। अब क्या है कि उसका वो कहते मैं आपके अपने हस्बैंड का फ़ोन दूंगी, वो आपसे बात कर लेंगे जोधपुर के बारे में। अब एक जगह को ट्रेस कर रहा हो या दूसरी जगह को ट्रेस कर, आपको दौड़ धूप बहुत करना पड़ती है, जाना पड़ता है। एक को मैंने फ़ोन किया, वो कहता है कि थोड़े दिन इंतज़ार करो, मेरे पास गाड़ी है, मैं आऊँगा, आपको अपने कार पर बैठाऊँगा तो सिराज में। मैंने कहा मेरी अब उम्र नहीं है, तुम मुझसे फ़ोन पर ही बात कर लो। तो अब ये होता है कि जब हम देखते हैं मटेरियल है, लेकिन हम संकलन का नहीं करते। अब इतिहास डिपार्टमेंट है, उसको जम्मू पर लेना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि 90% जो वहाँ पर लोग हैं उन्होंने जम्मू कैंपस के अलावा, अगर उन्होंने कहा जाए कि आप रजौरी में गए हैं या पुंछ में गए हैं, बनहाल में गए हैं, बदवार में गए हैं, वो नहीं गए हैं। जब तक बाहर नहीं निकलोगे। सर फील्ड वर्क बहुत इम्पोर्टेंट। मेरा ये था कि मैंने 50 साल फील्ड वर्क किया, करैक्टर मिलते गए, करते गया, तो मेरा काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो आई थिंक ये बहुत सारी इंसाइट्स आज हमको अलग से मिले हैं फ्रॉम आज डोगरा संस्कृति से पहचान हुई है हमारे, पहचान हुई है इन अ मोर इन डेप्थ वे और फील्ड में आ जाके। एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, you, आपने sir. इतना वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड पसंद आई तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, डू गिव अ थम्स अप टू द वीडियो इफ यू लाइक्ड इट, एंड टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।